चूक मैं दोबारा नहीं करूंगा। रोज स्वयं के दुर्गुण देखो, रोज सामने वाले के सद्गुणों का दर्शन करो। ऐसी दृष्टि होगी तो जीवन धन्य नहीं होगा क्या? पगों में नृत्य नहीं उतरेगा क्या? अभी सब कुछ है, फिर भी रोते हो, फिर भी कोसते हो। जब देखो तब शिकायतें करते हो। सभी पत्नियों को पति से शिकायतें और सभी पतियों को अपनी पत्नी से शिकायत। अरे हजारों लोग लगे पड़े हैं, मनो टनो मिट्टी हटाते हैं और फिर एक तोला सोना पाने के लिए इतना परिश्रम करते हैं। तुम भी अपने साथी स्वजनों के दुर्गुण भूल जाओ। एक आधा सद्गुण है तो उन्हीं का चिंतन करो। तुम्हें तो सब जगह नुक्स दिखाई देते, विधाता के विधान में नुक्स दिखाते हो, भगवान को शिकायत करते हो, सबको शिकायत। अब एक पेड़ के नीचे बैठा शिकायत कर रहा है कि आम के पेड़ पे तुमने छोटे छोटे फल लगा दिए, इतना भारी भरकम पेड़। अरे देखो तो प्रभु तुम्हारी अकल का दीवाला कैसे निकला। अरे तुमने देखा नहीं तरबूज की नाजुक की बेल पर तुमने इतने भारी भारी तरबूज लगा। आम के फल उस बेल पर होने चाहिए थे और तरबूज का फल इस पेड़ पर होना चाहिए था। ये सोच ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया, आम का एक फल टूट के नाक पे आके गिरा। आंखों से पानी, नाक से पानी, पीड़ा से बिलबिलाता है, चेहरा लाल हो गया, हाथ जोड़ के बोलता है प्रभु आपकी प्लानिंग परफेक्ट है। अगर मेरी योजना के अनुसार इस पेड़ पर तरबूज जैसा भारी फल लगा होता तो अभी चेहरे का भूगोल बिगड़ गया होता। आप जो करते हो अच्छा करते हो, तो प्रभु का विधान अच्छा है ना। तुम्हें दुख मिला है, अरे दुख का ब्लैक बोर्ड ना होगा तो सुख की सफेद खड़िया भी प्रकट नहीं होने वाली। अगर वियोग का दुख ना झेलोगे तो संयोग की महिमा भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए परमात्मा की रजा में राजी होने की कला सिखाती है भारतीय संस्कृति। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह। अब प्रथम दृष्टया अगर हम देखते हैं तो कितना अजीब है कि एक प्रेम से भरा हुआ हृदय लेकर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के सामने खड़ा हो जाए और पत्नी उसे दुत्कार दे, तो उस सामान्य पति को यही लगेगा ना कि मेरा जीवन कितना व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन पत्नी की दुत्कार झेली और फिर अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्व गमन में लगा दिया। तुलसी के सुत तुलसीदास हो गए और रामचरितमानस जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना रची। उस एक घटना ने जिंदगी को कितना खूबसूरत मोड़ दिया और फिर कितने सुंदर लक्ष्य तक पहुंचाया। अनुभव कीजिए जरा। जो आज कड़वा मालूम पड़ता है, कालांतर में उसी का बहुत सुख मालूम पड़ता है। उसके पीछे बड़े रहस्य समाये होते हैं। उस रहस्यों को हम नहीं समझ सकते, लेकिन अज्ञात की व्यवस्था में तो कहीं गड़बड़ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है। इस भाव को चित्त में धारण करोगे तो चित्त में संतोष होगा। अब कितना सुंदर अद्भुत वह वातावरण था जहां भगवान राम के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही थी। अयोध्या में सरयू का कलकल निनाद करता हुआ जल प्रवाहित हो रहा था। वहां पर विराजमान होकर तुलसीदास जी के हृदय में ये रामचरित मानस प्रकट हुआ। बड़ी प्यारी, बड़ी पावन कथा है ये कथा। प्रयागराज की धरती पर ये कथा दो संतों के बीच में घटित हो रही है, भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के बीच में। माघ के महीने में जब समय होता है महाकुंभ का, 12 वर्ष के बाद वो कुंभ आता है, तब जाने कितने संत महापुरुष संप्रदायों के भिन्न भिन्न प्रमुख एकत्रित होते हैं, शिविर लगते हैं। ऐसे ही महाकुंभ में मैंने अपने गुरुदेव के सानिध्य में एक बार 1 मास का कल्पवास किया था। त्रिवेणी के तट पर यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है और संतों के हृदय से निकलती हैं भाव धाराएं और वाणी में वो कथा बनकर निःसरित होती हैं। तब कोटि कोटि जिज्ञासु पिपासु आनंदित होते हैं, कृतार्थ होते हैं। सहज रूप से प्रश्न पैदा होगा, कौन है राम? किसकी बात कर रहे हो राम? वो जो दशरथ के बेटे हैं वो राम?
शंकर भगवान जिनका चिंतन करते हैं, क्या ये वही राम है जो दशरथ के बेटे? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। तो क्या ये 4 राम है? मनीषा कहती है, देशना कहती है कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। 4 राम नहीं है, एक ही राम है। जो दशरथ के घर में पुत्र बनकर प्रकट हुआ है, वही राम है जो कण कण में समाया है। वही राम है जिस राम के कारण ये सारे जगत का प्रसार और विस्तार दिखाई देता है। वही राम है जो जगत में रहकर भी जगत से अलग है, भिन्न है। जगत में रह के जगत से भिन्न। अभी हमने प्रार्थना की ना भगवान की, श्री रामचंद्र कृपालु भजुवन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज। किससे उपमा दी है तुलसीदास जी ने? आंखें भी कमल जैसी, मुखमंडल भी कमल जैसा, कर भी कमल जैसे। कीचड़ में रहता है कमल, पर कीचड़ से अप्लावित नहीं होता कमल। जगत में रहते हुए जगत से बिलग, लेकिन अनुस्यूत जो है वो तो एक ही सत्ता है ना। जैसे कि इस वस्त्र में ये गांठ आप देख रहे हैं, इस गांठ को कहां से आई है? ये 7वें आसमान से आई है, 14वें आसमान से उतरी है। इस वस्त्र में ही पैदा हुई है ना, इस वस्त्र में ही स्थित है ना। अभी ये गांठ दिखाई नहीं देगी, दिखाई दे रही है? कहां गई? स्वर्ग गई कि नरक? कहां गई? बोलो ना। इसी वस्त्र में समा गई ना। वस्त्र में पैदा हुई, वस्त्र में स्थित है और वस्त्र में ही तिरोहित हो गई है। जगत जगदीश्वर में प्रकट हुआ, जगत जगदीश्वर में स्थित है, जगत जगदीश्वर में ही लय हो जाता है। जैसे सागर में लहर पैदा होती है और सागर में ही अटकेलियां करती है और सागर में ही लय हो जाती है, जैसे सोने में गहना पैदा हुआ, सोने में ही गहना टिका है, और गहनों को ओखली में डाल के कूट दो तो गहनों का रूप नहीं रहेगा, पर गहने कहां चले गए? सोने में ही समा गए। जगत जगदीश्वर में स्थित है। राम ही सारे जगत में व्यापक हैं, वही घट घट में लेटे हैं, वही दशरथ के घर में प्रकट हुए हैं। ऐसे आप नहीं समझोगे महात्मन। उसके लिए आपको समझना होगा शंकर भगवान और पार्वती के संवाद को समझना। चलो हम आपको लेके चलते हैं जहां राम कथा में शंकर भगवान का आगमन हो रहा। एक बार त्रेता जुग मां शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन ताहाँ रहे गिरिनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। तुलसीदास जी कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम, भगवान शंकर
सती के साथ